हाय गाइस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में। टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना परिचय कैसे दें। गाइस, यू मे बी अ स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट हो सकते हो। यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर न्यू क्लास। आपको अपना इंट्रोडक्शन अपनी नई क्लास में देना पड़ सकता है। यू मे बी इन एन इंटरव्यू। आप एक इंटरव्यू में हो सकते हैं। यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर द इंटरव्यूअर। आपको इंटरव्यूअर के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है। या फिर यू मे बी इन एन ऑडिटोरियम एंड यू मे हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आप एक ऑडिटोरियम में हो सकते हो और आपको हजारों लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर, द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ डिसाइड्स वट परसेप्शन पीपल हैव अबाउट यू। जिस तरह से आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, यह डिसाइड करता है कि लोगों के मन में, लोगों के ब्रेन में आपका क्या परसेप्शन होने वाला है। आपने एक कहावत सुनी होगी, वेल बिगिन इज ऑफ इन। अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम हो गया। ठीक इसी तरह से इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज जो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो चाहे आप आज इंटरव्यू देने जा रहे हो या एक महीने के बाद या एक साल के बाद, आप कभी भी इंटरव्यू दें, इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कम से कम इंट्रोडक्शन का तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आप बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है ग्रीट करना। ग्रीट का मतलब है अभिवादन करना। जब आप किसी से मिलते हैं तो हिंदी में आप क्या कहते हैं? नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। लेकिन इंग्लिश में आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। हमेशा ध्यान रखें, हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप ये आप कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रीट करने का यह इनफॉर्मल तरीका है। और जब आप किसी इंटरव्यू में होते हैं या अपनी क्लास में इंट्रोडक्शन देते हैं और उस टाइम पे आपको ग्रीट करना है तो हमेशा आपको होना पड़ेगा फॉर्मल। दोपहर के 12 बजे तक आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। दोपहर के 12 बजे से लेकर कि शाम के 5 बजे तक आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। और शाम के 5 बजे के बाद अगर कभी इंटरव्यू में या कहीं पे भी आपको इंट्रोडक्शन देना है तो आप हमेशा कैसे ग्रीट करेंगे? गुड इवनिंग। अब आप बताते हैं अपना नाम और उसके बाद आप बताते हैं कि आप किस जगह के रहने वाले हैं। तो देखिए, नाम बताने के लिए जनरली 4 तरीके लोग यूज़ करते हैं। दिस इज़ अपना नाम, आई एम अपना नाम, माई सेल्फ अपना नाम, या फिर माई नेम इज़ और अपना नाम बताते हैं। लेकिन तीसरा तरीका माई सेल्फ के साथ अपना नाम बताना, यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। माई सेल्फ एक पोसेसिव प्रोनाउन है और पोसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद एक नाउन का यूज़ इस तरह से नहीं किया जाता। तो आप इन 3 तरीकों से अपना नाम बता सकते हैं। हालांकि मैं ज़रूर कहूँगी सबसे बेस्ट तरीका है माई नेम इज़ और जो भी आपका नाम है। माई नेम इज़ अंजलि, जो भी आपका नाम है इस तरह से आप नाम बता सकते हैं। और उसके बाद आता है प्लेस। 2 तरीके आपके सामने हैं। आई बिलोंग टू, कहाँ के आप रहने वाले हैं। मान लीजिए आप रहने वाले हैं देहरादून के, आई बिलोंग टू देहरादून, या फिर आई एम फ्रॉम देहरादून। इन दोनों तरीके से आप बता सकते हैं कि आप किस जगह के रहने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, मान लीजिए कि इंटरव्यू देहरादून में ही हो रहा है और तब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं देहरादून की ही हूँ। देहरादून की ही, ये जो ही वर्ड आया है ये मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि देहरादून में ही इंटरव्यू हो रहा है तो मैं कहती हूँ मैं देहरादून की ही हूँ। अगर देहरादून में इंटरव्यू हो रहा होता और मैं होती दिल्ली की तो मैं क्या कहती? मैं दिल्ली की हूँ। तब मैं ये थोड़ी कहती मैं दिल्ली की ही हूँ, नहीं, तब मैं कहती मैं दिल्ली की हूँ। यहाँ पे मैंने कहा मैं देहरादून की ही हूँ, यानी देहरादून में ही इंटरव्यू हो रहा है और मैं देहरादून की ही हूँ। ऐसे केस में एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, इटसेल्फ। मान लीजिए आप कोटा के हैं और कोटा में ही इंटरव्यू हो रहा है तो आप किस तरह से कहेंगे? आई बिलोंग टू कोटा इटसेल्फ, या फिर आई एम फ्रॉम कोटा इटसेल्फ। इसका आप यूज़ करते हैं दैट्स इट। आपने पहले बताया अपना नाम, उसके बाद आपने बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं।
अगला स्टेप है फैमिली, और उसके बाद आप बताते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। जब आप बताते हैं अपनी फैमिली के बारे में तो एक सेंटेंस आप रट सकते हैं, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा आई हैव, कौन कौन है। मान लीजिए आपकी बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, आप कह सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड, और एक छोटी बहन, अ यंगर सिस्टर। बस इतनी सी बात। अब मान लीजिए आपका केवल एक भाई है जो बड़ा है आपसे, तो आप कहते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर, दैट्स इट। बस यहाँ पर फिनिश हो गया। या फिर आपकी एक बहन है, केवल बड़ी बहन है, आई हैव एन एल्डर सिस्टर। या फिर मान लीजिए आपकी केवल एक छोटी बहन है, आई हैव अ यंगर सिस्टर। अगर आपके दो बड़े भाई हैं तो आप कहते हैं आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स, प्लूरल हो जाएगा, एस लग जाएगा इसके बाद। या फिर मेरी दो बड़ी बहनें हैं, आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स, मेरी दो छोटी बहनें हैं, आई हैव टू यंगर सिस्टर्स। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता के अलावा आपकी दादी जी भी हैं, दादी जी को आप क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ पर ऐड कर लीजिए अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, मेरे माता पिता और दादी जी को छोड़कर या दादाजी के अलावा मेरे दो भाई हैं, दो बहनें जो भी हैं। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप नोट कर लेंगे और हमेशा ऐसे ही आपको बोलना है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टेप की, जो कि है क्वालिफिकेशन। जब आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अगर आप 6th क्लास में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास 6। यहाँ पर ध्यान रखें 6th नहीं, ये नहीं कि आप कहते हैं 6th नहीं कहना है, आपको क्या कहना है, आई एम इन क्लास 6। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है। आपके सामने एक सेंटेंस आता है आई एम इन क्लास 6 और ऑप्शन आ जाता है 6th या 6, और वहाँ पर अक्सर आप सोचते हैं 6th क्लास, तो क्लास 6th आप लिख देते हैं तो वो गलत है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में आई एम इन, या आप इस तरह से कह सकते हैं आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। यहाँ पर आप 6th कहते हैं, 6th स्टैंडर्ड नहीं 6th स्टैंडर्ड। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कहते हैं आई एम ग्रेजुएट। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कहते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। या फिर एक दूसरा तरीका मान लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक हैं तो आप कहते हैं आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। या फिर आई एम पीएचडी, मैं पीएचडी हूँ किसमें, इन फिजिक्स, आई एम पीएचडी इन इंग्लिश, जिसमें भी आप पीएचडी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप 12th के बाद जब आप किसी हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं, हायर एजुकेशन को कर रहे होते हैं, उसे परस्यू करना कहते हैं, तो आप कहते हैं आई एम परस्यूइंग, मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। क्या, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, या फिर आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग बीटेक, आई एम परस्यूइंग पीएचडी। जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हायर क्वालिफिकेशन जो आप ले रहे हैं उसे आप परस्यू कर रहे हैं। और यह फिर एक तरीका और है, आई एम इन, जैसे मान लीजिए आप बीए सेकंड ईयर में हैं, आई एम इन बीए सेकंड ईयर, आई एम इन बीएससी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर। इस तरह से तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है या आप परस्यू कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, उसे आपको नोट कर लेना है और इसी तरह से इंट्रोडक्शन में आपको यूज़ करना है। तो ये बात हुई क्वालिफिकेशन की। अगला स्टेप है एडिशनल क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया।